गुड आफ्टरनून। वेलकम टू अप्सरा फिजिक्स क्लास। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो लेक्चर था उसमें मैंने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डेरिवेशन ड्राइव किया था। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द वेरियस डिफेक्ट्स ऑफ आई। ह्यूमन आई के जो वेरियस डिफेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे अब मैं वन बाय वन उनको एक्सप्लेन करूँगी। एंड ऑल ऑफ यू, इफ़ यू लाइक इट एंड आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब कम टू द पॉइंट। फर्स्ट डिफेक्ट ऑफ आई, मायोपिया। इसका दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। ओके, मायोपिया क्या है? देखिए, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लॉन्ग साइटेडनेस में क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस में क्या है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन योर माइंड, मायोपिया इसका स्पेलिंग छोटा है। स्पेल इट जो है, इसकी स्पेलिंग वो छोटी है, इसलिए इसको नाम हम बोलते हैं, याद रखते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। स्मॉल स्पेलिंग, शॉर्ट साइटेडनेस। तो शॉर्ट साइटेडनेस क्या है? अब नाम से ही इसमें पर्सन इज कैपेबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, but he is not capable to see properly the objects at a far distance from him. जैसे बच्चे कभी कभी क्लास में बैठते हैं तो उनको दूर से बोर्ड पे देखने में प्रॉब्लम होती है, मायोपिया। दूर की चीज़ को नहीं देख पाते हैं। इट इज़ ईजी टू रीड ए बुक, पास पढ़िए, आप कोई बुक रीड करो, न्यूज़पेपर रीड करो, नियर बाय को आप आराम से रीड कर रहे हैं। जब आप दूर का व्यू कर रहे हैं तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो नाम से शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, पास के ऑब्जेक्ट देखेगा बट दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएगा। अब शॉर्ट साइटेडनेस होती कैसे है? बिकॉज ऑफ थिकनिंग ऑफ आई लेंस। आई लेंस जो है उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। थिकनेस मीन्स दैट बिकम मोर कन्वेक्स, मोर कन्वेक्स्ड, वो ज्यादा कन्वेक्स हो जाता है, जिसके कारण उसकी कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। तो कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज होने का मतलब है फोकल लेंथ कम हो जाना, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी उसकी। एज ए रिजल्ट जो इमेज है दैट विल फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ये देखिए, दिस इज योर आई, ये आपका कॉर्निया, आपका जो भी है आगे का फ्रंट पोर्शन ऑफ आई। नाउ क्या है कि यहाँ पे आपका आई लेंस है, दिस इज आई लेंस। अब पास की चीजें जो हैं वहां से रेज जाती हैं जस्ट लाइक दिस, डेविएट होके जा रही है। तो ये आई लेंस उनको प्रॉपरली फोकस कर देता है रेटिना के ऊपर। सो पर्सन जिसको मायोपिया है, ही कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट प्रॉपरली। लेकिन व्हेन रेज आर कमिंग फ्रॉम फार डिस्टेंस, तो जो रेज फार डिस्टेंस से आती हैं दे मूव पैरेलल। आई एम ड्रॉइंग अगेन फॉर फार डिस्टेंस। जैसे ये है, दिस इज मायोपिक आई, ये है आई लेंस। अब रेज जो फार ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, दे आर मूविंग पैरेलल, पैरेलल रेज आ रही हैं। अब मैंने कहा ये आई लेंस जो है इसकी थिकनेस इंक्रीज हुई है, मोर कन्वेक्स है, कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हुई है। तो ये क्या करेगा? इट विल फोकस द इमेज जस्ट बिफोर रेटिना। ये रेटिना से पहले ही इमेज बना देगा। तो पर्सन इज नॉट कैपेबल टू सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। अब इस डिफेक्ट को क्योर करने के लिए वी नीड ए लेंस जो दूर से रेज को प्रॉपरली रेटिना के ऊपर पॉइंट करे, फोकस करे। तो ये पर्सन जिसकी मायोपिक आई है, तो क्या हुआ? नाउ ये रेटिना, तो
हमें वो लेंस चाहिए जो दूर से आ रही रेज को पहले डेविएट कर दे। तो कनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ये फर्स्ट ऑफ ऑल रेज को क्या करेगा, थोड़ा डाइवर्ज करेगा, फिर आई लेंस पे रेज जाएंगी और फाइनली आई लेंस प्रॉपरली उनको कहां पे करेगा, इमेज को फोकस करेगा ऑन अ रेटिना। तो मायोपिया क्या है, डिफेक्ट ऑफ आई इन विच पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट प्रॉपरली एंड हैव प्रॉब्लम टू सी ऑब्जेक्ट लाइंग एट ए ग्रेट डिस्टेंस। तो मायोपिया क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ थिकनेस ऑफ आई लेंस। थिकनेस ऑफ आई लेंस से आई लेंस बना मोर कन्वेक्स्ड, उसके कारण उसकी कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हुई, तो फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इस हमारे डिफेक्ट को क्योर करने के लिए हमें जरूरत पड़ी यहाँ पर कॉन्केव लेंस की। तो जनरली पूछा जाता है इन मायोपिया what will be the main problem? The problem is that person is not capable to see objects properly at a great distance, and which lens is used to cure it? Then we use a concave lens. Thank you. Please keep on watching.